मैना अपनी गर्दन कैसे घुमाती है? उत्तर, मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन कितने डिग्री तक पीछे घुमा सकता है? उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 2 सेंटी डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। मुख्य तथ्य, उल्लू अपनी गर्दन को बहुत अधिक पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? उत्तर, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। याद रखें, ब्रेल 6 बिंदु। प्रश्न 4, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने और कहाँ किया था? उत्तर, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार फ्रांस में किया था। मुख्य तथ्य, आविष्कारक लुई ब्रेल, देश फ्रांस। प्रश्न, असम में घर जमीन से 7.5 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, असम में घरों को भारी वर्षा और बाढ़ से बचाने के लिए जमीन से ऊंचे बांस के खंभों पर बनाया जाता है। मुख्य तथ्य, ऊंचे घर, बाढ़ से सुरक्षा। मनाली में घर किस चीज से बने होते हैं? उत्तर, मनाली में घर मुख्यतः पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। हाँ हाँ, घरों की ढलानदार छतें होती हैं ताकि बारिश और बर्फ आसानी से नीचे गिर सके। याद रखें, मनाली पत्थर, लकड़ी, ढलानदार छत। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में क्यों रहते हैं जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती हैं? उत्तर, राजस्थान में अत्यधिक गर्मी होती है। मिट्टी की मोटी दीवारें घर को ठंडा रखने में मदद करती हैं, इसलिए वहां ऐसे घर बनाए जाते हैं। मुख्य तथ्य, मिट्टी के मोटे घर, गर्मी से बचाव। प्रश्न, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है और इसमें क्या डाला जाता है? उत्तर, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। इसमें बादाम और इलायची डाली जाती है। याद रखें, कहवा बादाम प्लस इलायची। प्रश्न 9, डल झील कहाँ स्थित है और यहाँ कौन सी नावें प्रसिद्ध है? उत्तर, डल झील श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ शिकारा और हाउस बोट प्रसिद्ध है। मुख्य तथ्य, डल झील प्रसिद्ध नाव शिकारा। प्रश्न, कछुआ, मगरमच्छ है, कौआ और बत्तख में से कौन सा जीव दूसरों से अलग है? उत्तर, कौआ दूसरों से अलग है क्योंकि वह उड़ सकता है, जबकि बाकी जीव पानी में रह सकते हैं या तैर सकते हैं। उत्तर याद रखें। प्रश्न, हांगकांग में लोग सांप से बना कौन सा पकवान बड़े चाव से खाते हैं? उत्तर, हांगकांग में सांप से बना लिंग हू फेन नामक पकवान खाया जाता है। मुख्य तथ्य, लिंग हू फेन सांप से बना पकवान। केरल में लोग आंगन में कौन सी दो मुख्य चीजें उगाते हैं और खाते हैं? उत्तर, केरल में लोग आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और खाते हैं। याद रखें, केरल टैपियोका, नारियल। प्रश्न, सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? उत्तर, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। प्रश्न, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ चाव से खाई जाती है? उत्तर, गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली चाव से खाई जाती है। याद रखें, गोवा, नारियल का तेल, समुद्री मछली। प्रश्न, पौधों का कौन सा भाग जमीन के नीचे उगता है और पानी सोखता है? उत्तर, पौधों की जड़ जमीन के नीचे उगती है और पानी तथा खनिज पदार्थों को सोखती है। मुख्य तथ्य, जड़ जमीन के नीचे, पानी का अवशोषण। प्रश्न, वल्लम क्या है और यह कहाँ उपयोग की जाती है? उत्तर, वल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी नाव है। केरल में इसका उपयोग बच्चों द्वारा नदी पार करके स्कूल जाने के लिए किया जाता है। याद रखें, वल्लम, केरल, नाव। प्रश्न, जुगाड़ गाड़ी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चलती है? उत्तर, गुजरात में जुगाड़ गाड़ी का उपयोग अधिक होता है। मुख्य तथ्य, यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चीजों से बनाई गई एक सस्ती परिवहन व्यवस्था है। एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम तक झाड़ियां और पत्ते खा सकता है? उत्तर, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 60 किलोग्राम से अधिक झाड़ियां और पत्ते खा सकता है। याद रखें, हाथी 60 किलोग्राम से अधिक भोजन। प्रश्न, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? उत्तर, हाथी एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। मुख्य तथ्य, हाथी बहुत कम समय सोने वाले बड़े स्तनधारियों में से एक है। प्रश्न, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? उत्तर, हाथियों के झुंड का नेतृत्व सामान्यतः सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। याद रखें, झुंड की नेता बुजुर्ग हथनी। हाथियों के झुंड में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर,
हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और उनके बच्चे शामिल होते हैं। नर हाथी लगभग 4 से 65 वर्ष की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। मुख्य तथ्य: हथनियां, बच्चे। झुंड प्रश्न: अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस गांव से है और उन्होंने किस पेड़ को बचाने के लिए जान दी थी? उत्तर: अमृता देवी बिश्नोई का संबंध खेजड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान से था। उन्होंने खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। याद रखें, अमृता देवी बिश्नोई, खेजड़ी, खेजड़ी पेड़। प्रश्न: खेजड़ी पेड़ की छाल और लकड़ी की क्या विशेषता है? उत्तर: खेजड़ी की छाल का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। मुख्य तथ्य: खेजड़ी औषधीय उपयोग, मजबूत लकड़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का बोचाहा गांव किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर: बोचाहा गांव लीची के बागानों और मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखें, बोचाहा लीची मधुमक्खी पालन। प्रश्न: मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा होता है? उत्तर: मधुमक्खियों के अंडे देने का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक बताया गया है। याद रखें, अक्टूबर दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय। मधुमक्खी के छत्ते में रस शहद का पता चलने पर वे क्या करती हैं? उत्तर: मधुमक्खियां एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भोजन के स्थान के बारे में पता चलता है। मुख्य तथ्य: मधुमक्खियों भोजन के स्थान की जानकारी। गोवा से केरल के रेल मार्ग में कितनी सुरंगें और पुल आते हैं? उत्तर: गोवा से केरल के रेल मार्ग में लगभग 90 डॉ सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। याद रखें, 90 डॉ सुरंगें प्लस 2000 पुल। प्रश्न 8: कोझिकोड शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर: कोझिकोड केरल राज्य में स्थित है। इसे पहले कालीकट भी कहा जाता था। मुख्य तथ्य: कोझिकोड, कालीकट, केरल। गुजरात के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ कौन से हैं? उत्तर: गुजरात के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों में ढोकला, चटनी, लेमन राइस और खांडवी शामिल हैं। फसी: कर्णम मल्लेश्वरी कौन है और वह किस राज्य से हैं? उत्तर: कर्णम मल्लेश्वरी प्रसिद्ध भारतीय भारोत्तोलक आर्टिस्ट हैं। याद रखें, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक, आंध्र प्रदेश। प्रश्न: कर्णम मल्लेश्वरी कितना वजन उठा सकती हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने मेडल जीते हैं? उत्तर: दिए गए एनसीईआरटी आधारित प्रश्न के अनुसार कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती थीं और उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते थे। मुख्य तथ्य: 130 किलोग्राम, 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक। उत्प्रश्न: उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र परफ्यूम के लिए मशहूर है? उत्तर: उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। याद रखें, कन्नौज इत्र। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? उत्तर: उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। प्रश्न: केले के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग पसंद करते हैं? उत्तर: केरल के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। याद रखें, केरल केले के फूलों की सब्जी। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर: महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। मुख्य तथ्य: सहजन के फूल पकौड़े, महाराष्ट्र। प्रश्न: गीजूभाई बधेका कौन थे और वे कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर: गीजूभाई बधेका बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और पत्र लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक थे। वे गुजरात के रहने वाले थे। याद रखें, गीजूभाई बधेका, बाल लेखक, गुजरात। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ और किस चीज से बनाती है? उत्तर: कलचिड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है। इसके लिए वह घास, पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन और बाल जैसी चीजों का उपयोग करती है। मुख्य तथ्य: कलचिड़ी पत्थरों के बीच घास, जड़ें, ऊन और बाल। प्रश्न: कौआ अपना घोंसला कहाँ बनाता है और उसमें क्या इस्तेमाल करता है? उत्तर: कौआ अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। वह इसमें लकड़ी की टहनियों और लोहे के तार जैसी चीजों का उपयोग कर सकता है। याद रखें, कौआ, ऊंची डाल, टहनियां। प्रश्न: कौन सा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों या मेहंदी की मेड़ के बीच बनाता है? उत्तर: फाक्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों या मेहंदी की मेड़ के बीच बना सकती है।
याद रखें, कैक्टस, मेहंदी की मेड, फकफशन। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? उत्तर, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर उनके बीच अंडे देने के लिए जगह बनाती है। मुख्य तथ्य, दर्जन चिड़िया पत्तों को सीती है, घोंसला इवशन। चींटियां चलते समय जमीन पर क्या छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है? उत्तर, चींटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध फेरोमोन छोड़ती हैं। इससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता खोजने में मदद मिलती है। याद रखें, चींटी, फेरोमोन, रास्ते की पहचान। प्रश्न, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे ढूंढता है? उत्तर, रेशम कीड़ा गंध के माध्यम से अपनी मादा को ढूंढता है। वह दूर से भी उसकी गंध पहचान सकता है। मुख्य तथ्य, गंध साथी को खोजने में सहायता। प्रश्न, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर कैसे रख लेते हैं? उत्तर, पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए वे एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। याद रखें, आंखें सिर के दोनों ओर अलग अलग दिशाओं में देखने में सहायता। प्रश्न, पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा क्यों हिलाते हैं? उत्तर, पक्षियों की आंखें हमारी आंखों की तरह आसानी से घूमकर हर दिशा में नहीं देख सकती, इसलिए वे दिशा बदल कर देखने के लिए अपना सिर और गर्दन हिलाते हैं। मुख्य तथ्य, देखने की दिशा बदलने में सिर गर्दन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न, चील, बाज और गिद्ध हमसे कितने गुना अधिक दूर देख सकते हैं? उत्तर, दिए गए एनसीईआरटी आधारित प्रश्न के अनुसार चील, बाज और गिद्ध हमसे लगभग 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। याद रखें, चील, बाज, गिद्ध लगभग 4 गुना दूर तक देखने की क्षमता। प्रश्न, स्लॉथ जानवर की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, स्लॉथ भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं है। ये दिन में लगभग 7 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। मुख्य तथ्य, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, लगभग 7 घंटे सोता है, पेड़ से उल्टा लटक कर। स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है और वह अपने जीवन में कितने पेड़ों पर जाता है? उत्तर, स्लॉथ का जीवन काल लगभग 6 वर्ष होता है और वह अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। याद रखें, लगभग 8 पेड़। भारत में कौन से राष्ट्रीय उद्यान जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और घाना पक्षी विहार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्य तथ्य, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, घाना केवलादेव भरतपुर राजस्थान। सपेरों की जाति को क्या कहा जाता है और उनकी कला को क्या कहते हैं? उत्तर, सपेरों की जाति को कालबेलिया कहा जाता है। उनकी दीवारों पर बनने वाले डिजाइनों को नागगुम्फन कहा जाता है। याद रखें, कालबेलिया सपेरों की जाति, नागगुम्फन, दीवारों के डिजाइन। हमारे देश भारत में पाए जाने वाले सांपों में से केवल कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? उत्तर, दिए गए एनसीईआरटी आधारित प्रश्न के अनुसार 4 प्रकार के सांप जहरीले बताए गए हैं। नाग, कोबरा, करैत, दुबोया और अफाई। मुख्य तथ्य, नाग, कोबरा, करैत, दुबोया, अफाई परीक्षा के लिए याद रखें। थोर जहरीले सांप। जानवर उबलते पानी में भी जीवित रह सकता है या अत्यधिक ठंड झेल सकता है? उत्तर, जल भालू टायर्ड अत्यधिक गर्मी और ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम एक सूक्ष्म जीव है। मुख्य तथ्य, जल भालू टार्डिग्रेड। मैना और उल्लू के अलावा कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है? उत्तर, दिए गए प्रश्न में उल्लू ही इस विशेषता के लिए जाना जाता है। वह अपनी गर्दन को बहुत अधिक पीछे तक घुमा सकता है। नोट, प्रश्न में मैना और उल्लू दोनों पहले से दिए गए हैं, इसलिए इसमें उल्लू को दोबारा उत्तर बनाना उचित नहीं है। इसे परीक्षा के लिए दोहराव वाला प्रश्न माने। प्रश्न, कपड़ों पर सुंदर नक्काशी या कढ़ाई के लिए कौन सा राज्य कंथा कढ़ाई के लिए जाना जाता है? उत्तर, पश्चिम बंगाल कंथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। याद रखें, कंथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल। चूहे की देखने की क्षमता कैसी होती है और उसकी क्या विशेषता है? उत्तर, चूहों की देखने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन उनकी सूंघने, छूने और स्वाद पहचानने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मुख्य तथ्य,
कमजोर दृष्टि, तेज सूंघने छूने की क्षमता। टांका क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, टांका राजस्थान में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया पक्का भूमिगत टैंक जल संग्रहण स्थान होता है। याद रखें, टांका राजस्थान वर्षा जल संग्रह। प्रश्न, बजुका क्या होता है जो खेतों में लगाया जाता है? उत्तर, बजुका खेत में लगाया जाने वाला मानव रूपी पुतला होता है जिसका उपयोग पक्षियों और जानवरों को फसल से दूर रखने के लिए किया जाता है। याद रखें, बजुका खेत, पक्षियों, जानवरों को डराना। पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? उत्तर, पौधों को पानी देने के लिए सुबह या शाम का समय अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय पानी का वाष्पीकरण अपेक्षाकृत कम होता है। याद रखें, सुबह शाम कम वाष्पीकरण। कौन सा जानवर पेड़ों पर उल्टे लटकर सोता है और पत्ते खाता है? उत्तर, स्लॉथ। पेड़ों पर उल्टा लटकर सोता है और मुख्यतः पत्तियां खाता है। मुख्य तथ्य, स्लॉथ, पेड़ पर उल्टा लटकना, पत्तियां खाना। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? उत्तर, कोयल सामान्यतः कौए के घोंसले में अपने अंडे देती है और अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। याद रखें, कोयल, कौए का घोंसला। प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें क्या किया जाता है? उत्तर, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें भट्ठी आग में पकाया जाता है। मुख्य तथ्य, मिट्टी का बर्तन आग में पकाना, मजबूत होना। प्रश्न, खेजड़ी पेड़ भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है? उत्तर, खेजड़ी का पेड़ भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र, विशेषकर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखें, खेजड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र। प्रश्न, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? उत्तर, रेगिस्तानी ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखें, डेजर्ट ओक, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न, रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जमीन में कितनी गहराई तक जाती हैं? उत्तर, इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना तक गहराई में जा सकती हैं ताकि पानी तक पहुंच सकें। मुख्य तथ्य, जड़ की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना। रेगिस्तानी ओक के तने में क्या संचित रहता है और स्थानीय लोग इसका उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर, रेगिस्तानी ओक के तने में पानी संचित रहता है। स्थानीय लोग पतले पाइप की सहायता से तने से पानी निकालते हैं। याद रखें, तना, पानी का भंडार। बिहू त्योहार भारत के किस राज्य में और कब मनाया जाता है? उत्तर, बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। माघ बिहू नई फसल और कृषि चक्र से जुड़ा त्योहार है और जनवरी में मनाया जाता है। याद रखें, बिहू, असम, कृषि, नई फसल। बिहू त्योहार के दौरान असम में बांस से बनने वाले अस्थायी शेड को क्या कहते हैं? उत्तर, ऐसे अस्थायी शेड को भेलाघर कहा जाता है। मुख्य तथ्य, भेलाघर, असम, बिहू। पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर, पोचमपल्ली और कलमकारी वस्त्र परंपरा का संबंध वर्तमान आंध्र प्रदेश और पोचमपल्ली आज तेलंगाना में है। याद रखें, पोचमपल्ली तेलंगाना। प्रश्न, पोचमपल्ली नाम कहाँ से पड़ा? उत्तर, पोचमपल्ली नाम तेलंगाना के पोचमपल्ली कस्बे के नाम पर पड़ा जो अपने बुनकरों और वस्त्र परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न, मुक्तापुर गांव भारत के किस जिले और राज्य में है? उत्तर, दिए गए प्रश्न के अनुसार मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली जिले, तेलंगाना में बताया गया है। नोट, इस तथ्य को एनसीईआरटी के मूल पाठ के संदर्भ में ही याद करें। प्रश्न, अबू धाबी की मुद्रा करेंसी क्या है? उत्तर, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। याद रखें, अबू धाबी, दिरहम। प्रश्न, अबू धाबी में कौन से पेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं? उत्तर, अबू धाबी में खजूर के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ये रेतीली जमीन में भी उग सकते हैं। मुख्य तथ्य, खजूर रेतीली जमीन में भी उग सकता है। मलयालम में पिता के छोटे भाई चाचा और चाची को क्या कहा जाता है? उत्तर, मलयालम में पिता के छोटे भाई को चित्तपन और चाची को खुंजम्मा कहा जाता है। याद रखें, चाचा, चित्तपन, चाची, कुंजम्मा। लद्दाख में माँ और पिता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर, लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आबाले कहा जाता है। याद रखें,
माँ आमाले पिता आबाले। प्रश्न, बसावा का खेत पाठ में खूंटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर, खूंटी का उपयोग मिट्टी को ढीला और नरम करने के लिए किया जाता है। मुख्य तथ्य, खूंटी मिट्टी को ढीला करना। इलिगे क्या है और इसका उपयोग किस काम में होता है? उत्तर, इलिगे एक दरांती जैसा औजार है जिसका उपयोग प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटने के लिए किया जाता है। याद रखें, इलिगे दरांती जैसा औजार उपयोग गे का उपयोग खेत में किस काम के लिए होता है? उत्तर, कुरुगे को बैलों के पीछे बांधकर बीज बोने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखें, बैलों के पीछे कुरुगे, बीज बोना। बच्चों की पंचायत भीमा संघ कहाँ की है और इसने क्या बड़ा काम किया था? उत्तर, भीमा संघ होलगुंडी गांव, कर्नाटक की बच्चों की पंचायत थी। इसके बच्चों ने गांव की टंकी साफ करके पानी की समस्या दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य तथ्य, भीमा संघ होलगुंडी, कर्नाटक, टंकी की सफाई। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। याद रखें, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। मधुबनी पेंटिंग भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? उत्तर, मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है। इसका संबंध मधुबनी क्षेत्र से है। याद रखें, मधुबनी पेंटिंग बिहार। प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किस चीज के पेस्ट का उपयोग किया जाता है? उत्तर, मधुबनी पेंटिंग में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता है। मुख्यतः पिसा हुआ चावल रंग पेस्ट। मधुबनी पेंटिंग में रंग बनाने के लिए किन प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता है? उत्तर, मधुबनी पेंटिंग में रंग बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों जैसी प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है। याद रखें, नील, हल्दी प्लस फूल, पेड़, प्राकृतिक रंग। कौन सा पक्षी अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है? उत्तर, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बना सकती है। याद रखें, अलमारी आईने के पीछे गौरैया। प्रश्न, बसंत गौरी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है? उत्तर, बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। मुख्य तथ्य, पेड़ का तना, गहरा छेद, अंडे। शकरखोरा अपना घोंसला कैसे बनाता है? उत्तर, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। याद रखें, शकरखोरा लटकता हुआ घोंसला। वीवर पक्षी, वीवर बर्ड के घोंसले की क्या विशेषता है? उत्तर, नर वीवर पक्षी सुंदर और कुशलता से घोंसले बुनते हैं। मादा वीवर इन घोंसलों में से सबसे अच्छा घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। मुख्य तथ्य, नर घोंसला बुनता है, मादा घोंसला चुनती है। कक्षा 5 ईवीएस, घड़सीसर क्या है और इसे किसने बनवाया था? उत्तर, घड़सीसर 9 जुड़े हुए तालाबों का समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। याद रखें, घड़सीसर 9 जुड़े तालाब निर्माता राजा घड़सी। प्रश्न, अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? उत्तर, अल बिरूनी मध्य एशिया के ख्वारिज्म क्षेत्र से भारत आया था। महत्वपूर्ण सुधार, इसे केवल उज़्बेकिस्तान लिखना पूरी तरह सटीक नहीं है क्योंकि अल बिरूनी के समय आधुनिक देशों की वर्तमान सीमाएं नहीं थीं। प्रश्न, अल बिरूनी ने भारत के किस जल प्रबंधन ढांचे की बहुत प्रशंसा की थी? उत्तर, अल बिरूनी ने भारत में तालाबों और बावड़ियों के निर्माण की प्रशंसा की थी। याद रखें, अल बिरूनी तालाब, बावड़ियां। प्रश्न, मृत सागर डेड सी के 1 लीटर पानी में लगभग कितने ग्राम नमक होता है? उत्तर, मृत सागर के पानी में लगभग 63 ग्राम प्रति लीटर तक नमक बताया जाता है। याद रखें, 1 लीटर लगभग 63 ग्राम नमक। प्रश्न, मृत सागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर, मृत सागर के पानी में लवणता बहुत अधिक होने के कारण व्यक्ति का शरीर पानी में आसानी से तैरता रहता है। मुख्य तथ्य, बहुत अधिक नमक, पानी का घनत्व अधिक, तैरना आसान। ये यात्रा डांडी यात्रा मार्च महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों शुरू की गई थी? उत्तर, डांडी यात्रा मन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में शुरू की थी। ये यात्रा साबरमती आश्रम से डांडी तक हुई थी। याद रखें, आमथरफन नमक कानून का विरोध, डांडी मार्च। प्रश्न,
मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? उत्तर, मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मुख्य तथ्य, मलेरिया मादा एनोफिल फशन। मलेरिया के इलाज के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? उत्तर, मलेरिया के उपचार में ऐतिहासिक रूप से सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता रहा है। इसकी छाल से क्विनीन प्राप्त होता है। याद रखें, सिनकोना, छाल, क्विनीन। प्रश्न, मलेरिया की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार माइंडाइजो डू में किसे मिला था? उत्तर, सर रोनाल्ड रॉस को माइंडाइजो डू में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके शोध ने मलेरिया के मच्छर द्वारा फैलने की भूमिका स्पष्ट की। याद रखें, माइंडाइजो डू, रोनाल्ड रॉस, मलेरिया पर शोध। एनीमिया। एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर, एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, लेकिन आयरन लोहा की कमी इसका एक प्रमुख कारण है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है। मुख्य तथ्य, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कम, एनीमिया का जोखिम। प्रश्न, एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टरों द्वारा क्या खाने की सलाह दी जाती है? उत्तर, आयरन युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और आंवला आदि को आहार में शामिल करने की सलाह दी जा सकती है। याद रखें, आयरन युक्त भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। प्रश्न, नेपेंथिस या घरपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? उत्तर, भारत में नेपेंथिस घरपर्णी मेघालय में पाया जाता है। याद रखें, नेपेंथिस मेघालय, घरपर्णी। पौधा कीड़े मकोड़ों का शिकार क्यों करता है? उत्तर, घरपर्णी ऐसे स्थानों पर उगता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसलिए ये कीड़े मकोड़ों से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। मुख्य तथ्य, नाइट्रोजन की कमी, कीड़ों से पोषक तत्व प्राप्त करना। प्रश्न, जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किस चीज का आविष्कार किया था जो जूतों और बैगों में चिपकती है? उत्तर, जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो का आविष्कार किया था। उन्हें इसका विचार कपड़ों पर चिपके बीजों को देखकर आया था। याद रखें, जॉर्ज मेस्ट्रल, वेलक्रो, यानिस कोड ईट। प्रश्न, मिर्च, टमाटर और आलू भारत में कहां से आए थे? उत्तर, मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंचे। छूकर देखें। पाठ में किस लिपि की बात की गई है जो उन लोगों के लिए है जो देख नहीं सकते? उत्तर, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। याद रखें, देख नहीं सकते, ब्रेल लिपि। जो लोग सुन और बोल नहीं सकते वे आपस में किस प्रकार बात करते हैं? उत्तर, वे इशारों या सांकेतिक भाषा के माध्यम से आपस में बात कर सकते हैं। मुख्य तथ्य, इशारे, सांकेतिक भाषा, संवाद। प्रश्न, पंख फैलाएं, उड़ते जाएं। पाठ के अनुसार किस पक्षी की चोंच सुई की तरह नुकीली होती है? उत्तर, दर्जन चिड़िया की चोंच सुई की तरह नुकीली होती है। याद रखें, दर्जन चिड़िया सुई जैसी नुकीली चोंच। हमारे घर की छतों या दीवारों की दरारों में कौन सा पक्षी अक्सर घोंसला बना लेता है? उत्तर, गौरैया और कबूतर घरों की छतों या दीवारों की दरारों में घोंसला बना सकते हैं। मुख्य तथ्य, घर की दरारें, गौरैया, कबूतर। सतरंगी नाव कविता में बारिश के बाद आसमान में क्या दिखाई देने की बात कही गई है? उत्तर, बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देने की बात कही गई है। याद रखें, बारिश के बाद इंद्रदर्शन। कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना बच्चों को किस मौसम में सबसे ज्यादा पसंद आता है? उत्तर, बच्चों को कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना बरसात के मौसम में सबसे अधिक पसंद आता है। मुख्य तथ्य, कागज की नाव, बर्शन। घर के बड़ों से पुरानी बातें पूछना क्यों जरूरी है? उत्तर, इससे हमें पुराने समय के रहन सहन, खान पान और उस समय हुए बदलावों के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखें, बड़ों के अनुभव, पुराने समय की जानकारी। प्रश्न, नींबू पानी, चाय और कॉफी बनाने में पानी के अलावा कौन सी एक चीज समान रूप से इस्तेमाल होती है? उत्तर, इन तीनों में सामान्य रूप से शुगर का उपयोग किया जाता है। याद रखें, नींबू पानी, चाय, कॉफी, चीनी। चिट्ठी आई है। पाठ में रीना की चिट्ठी कहाँ से कहाँ भेजी गई थी?
उत्तर, रीना की चिट्ठी अगरतला से दिल्ली भेजी गई थी। याद रखें, अगरतला दिल्ली। प्रश्न, डाकघर में चिट्ठियों पर क्या लगाया जाता है जिससे पता चलता है कि वह कहाँ से आई है? उत्तर, चिट्ठियों पर डाक की मोहर लगाई जाती है। मुख्य तथ्य, डाक की मोहर, डाक से संबंधित जानकारी। कक्षा ईवीएस। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच स्थित उस जगह को क्या कहते हैं जहां चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं? उत्तर, उसे फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। याद रखें, फूलों की घाटी, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र के अलावा और कौन सी दो चीजें फूलों से बनाई जाती हैं? उत्तर, कन्नौज में फूलों से केवड़ा और गुलाब जल भी बनाए जाते हैं। मुख्य तथ्य, कन्नौज, इत्र, केवड़ा, गुलाब जल। चेतना का घर पाठ में दीवारों पर चूने की पुताई क्यों की जाती है? उत्तर, दीवारों पर चूने की पुताई उन्हें कीड़ों और सीलन से बचाने में मदद करती है। याद रखें, चूने की पुताई कीड़ों, सीलन से बचाव। गोबर को मिट्टी में मिलाकर जमीन पर लीपने से क्या फायदा होता है? उत्तर, गोबर को मिट्टी में मिलाकर जमीन पर लीपने से कीड़ों से बचाव में मदद मिलती है और फर्श को साफ सुथरा रखने में सहायता होती है। प्रश्न, नदी पर बने सीमेंट के पुल और बांस के पुल में क्या मुख्य अंतर होता है? उत्तर, सीमेंट का पुल मजबूत और अधिक टिकाऊ होता है तथा भारी वजन सह सकता है, जबकि बांस का पुल अपेक्षाकृत अस्थायी और कम मजबूत होता है। मुख्य तथ्य, सीमेंट मजबूत और टिकाऊ, बांस अस्थायी कम टिकाऊ। प्रश्न, अनीता की मधुमक्खियां पाठ में अनीता कुशवाहा को किस विशेष नाम से पुकारा गया है? उत्तर, अनीता कुशवाहा को चमकता सितारा गर्ल स्टार कहा गया है। याद रखें, अनीता कुशवाहा चमकता सितारा। मधुमक्खियों के अलावा और कौन से कीड़े एक समूह या कॉलोनी में एक साथ रहते हैं? उत्तर, चींटियां तथा वास्प्स और दीमाइट्स भी समूह या कॉलोनी में रह सकते हैं। याद रखें, चींटियां तथा या दीमक समूह में रहने वाले कीट। प्रश्न, चींटियों के झुंड में अंडे देने का काम कौन सी चींटी करती है? उत्तर, अंडे देने का काम रानी चींटी। मुख्य तथ्य, रानी चींटी, अंडे देना। सिपाही चींटियां और काम करने वाली चींटियां क्या काम करती हैं? उत्तर, सिपाही चींटियां बिल की सुरक्षा करती हैं, जबकि काम करने वाली चींटियां भोजन खोजकर बिल तक लाती हैं। सिपाही, सुरक्षा, कामगार, भोजन लाना। प्रश्न, ओमना का सफर में ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? उत्तर, ओमना की ट्रेन गांधीधाम, कच्छ, गुजरात से चली थी। याद रखें, ओमना का सफर गांधीधाम, गुजरात। प्रश्न नंबर 1, ट्रेन के टिकट पर कौन कौन सी मुख्य जानकारियां छपी होती हैं? उत्तर, ट्रेन के टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ और डिब्बे का नंबर, किराया तथा दूरी जैसी मुख्य जानकारियां छपी होती हैं। याद रखें, ट्रेन नंबर, तारीख प्लस बर्थ, डिब्बा, किराया प्लस दूरी। प्रश्न, खिड़की से बाहर देखने पर जब ट्रेन बहुत तेजी से चलती है तो बाहर के पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर, जब ट्रेन बहुत तेजी से चलती है तो बाहर के पेड़ पौधे उल्टी दिशा में बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं। मुख्य तथ्य, चलती ट्रेन, पेड़ पौधे विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न, नंदू हाथी पाठ के अनुसार हाथी की त्वचा को ठंडक पहुंचाने के लिए वे किस चीज में खेलना पसंद करते हैं? उत्तर, हाथी अपनी त्वचा को ठंडक पहुंचाने के लिए कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। याद रखें, हाथी, कीचड़, उस पानी, ठंडक। प्रश्न, दुनिया मेरे घर में पाठ हमें किस चीज के बारे में जागरूक करता है? उत्तर, ये पाठ हमें परिवार में आपसी मतभेदों को समझने, टीवी कार्यक्रमों के चुनाव तथा जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के बारे में जागरूक करता है। मुख्य बातें, आपसी समझ स टीवी कार्यक्रमों का चयन, जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करना। प्रश्न, चबाना और पीसना के तहत हमारे मुंह के आगे के दांत और पीछे की दाढ़ क्या काम करते हैं? उत्तर, मुंह के आगे के दांत भोजन को काटने का काम करते हैं, जबकि पीछे की दाढ़ भोजन को पीसने और चबाने का काम करती है। याद रखें, आगे के दांत काटना, दाढ़ पीसना, चबाना। कक्षा 5 ईवीएस। सपेरों की कहानी में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र जैसे बीन, तुम्बा और खंजरी किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं?
उत्तर, बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्रों में सूखी लौकी, कद्दू लौकी का उपयोग किया जाता है। याद रखें, सूखी लौकी वाद्य यंत्र बनाने में उपयोग। हमारे पेट के अंदर का पाचक रस कैसा होता है? उत्तर, हमारे पेट का पाचक रस अम्लीय एसिडिक होता है। मुख्य तथ्य, गैस्ट्रिक जूस अम्लीय। जीभ के किस भाग पर हमें मीठे स्वाद का सबसे ज्यादा पता चलता है? उत्तर, दिए गए प्रश्न के अनुसार जीभ के आगे वाले हिस्से पर मीठे स्वाद का अधिक पता चलता है। महत्वपूर्ण, आधुनिक विज्ञान के अनुसार स्वाद केवल के किसी एक निश्चित हिस्से तक सीमित नहीं है। जीभ के अलग अलग हिस्से विभिन्न स्वादों को पहचान सकते हैं। प्रश्न, उवेर गोल्ड या मामिरी तांड्रा आंध्र प्रदेश में किसे कहा जाता है? उत्तर, मामिरी तांड्रा को आंध्र प्रदेश में आम पापड़ कहा जाता है। याद रखें, मामिरी तांड्रा आम पापड़। आम पापड़ मामिरी तांड्रा को तैयार करने में लगभग कितने सप्ताह का समय लगता है? उत्तर, आम पापड़ को तैयार करने में लगभग 4 सप्ताह का समय लग सकता है। याद रखें, आम पापड़ लगभग 4 सप्ताह। प्रश्न, दूध को खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय क्या है? उत्तर, दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे अच्छी तरह उबालना एक सामान्य घरेलू उपाय है। मुख्य तथ्य, दूध अच्छी तरह उबालना। हरी धनिया को सुरक्षित रखने के लिए उसे किस प्रकार रखा जाता है? उत्तर, हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर रखने से उसे कुछ समय तक ताज़ा रखने में मदद मिलती है। याद रखें, हरी धनिया, गीला कपड़ा। पके हुए चावल को एक दिन तक ठीक रखने के लिए कटोरी में रखकर उसे कहाँ रखा जाता है? उत्तर, पके हुए चावल को कटोरी में रखकर पानी के बर्तन के बीच में रखा जाता है। मुख्य थी, पके चावल कटोरी पानी के बर्तन के बीच। घड़सी सर तालाब में जब पानी भर जाता था तो अतिरिक्त पानी कहाँ जाता था? उत्तर, घड़सीसर में पानी भर जाने पर अतिरिक्त पानी नीचे बने बाकी 8 तालाबों में क्रम से चला जाता था। याद रखें, घड़सीसर, अतिरिक्त पानी, 8 अन्य तालाब। पानी के प्रयोग। पाठ में कौन सी चीजें पानी में तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं? उत्तर, खाली कटोरी और प्लास्टिक की बोतल पानी में तैरती हैं, जबकि लोहे की कील और पत्थर पानी में डूब जाते हैं। याद रखें, तैरना खाली कटोरी, प्लास्टिक की बोतल डूबना, लोहे की कील, पत्थर। प्रश्न, साबुनदानी पानी में क्यों तैरती है जबकि साबुन की टिक्की डूब जाती है? उत्तर, साबुनदानी की खोखली बनावट के कारण वह अधिक पानी को विस्थापित करती है और उस पर उत्प्लावन बल लगता है, इसलिए वह तैरती है। साबुन की ठोस टिक्की पानी में डूब जाती है। मुख्य तथ्य, खोखली बनावट, उत्प्लावन बल, साबुनदानी का तैरना। प्रश्न, मलेरिया के अलावा मच्छरों के इकट्ठा होने वाले पानी से और कौन सी 2 बीमारियां फैलती हैं? उत्तर, मच्छरों के कारण डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं। याद रखें, मच्छर, डेंगू प्लस चिकनगुनिया। तालाबों में मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए कौन सी मछली पाली जाती है? उत्तर, तालाबों में मच्छरों के लार्वा को खाने के लिए गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। याद रखें, गैम्बूसिया मच्छरों के लार्वा खाती है। डायरी, कमर सीधी, ऊपर चढ़ो। पाठ में पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है? उत्तर, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वह पूरे समूह की गति का ध्यान रखे, जरूरत पड़ने पर साथियों का सामान उठाने में मदद करे और बीमार सदस्य की देखभाल करे। बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की कौन सी और विश्व की कौन सी महिला बनी? उत्तर, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी। वे उस समय विश्व की 5वीं महिला थीं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। याद रखें, भारत पहली महिला, विश्व 5वीं महिला। बछेंद्री पाल ने किस वर्ष और किस तारीख को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था? उत्तर, बछेंद्री पाल ने 3 मई 1948 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा था। याद रखें, 23 मई 1948। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवारों पर कितने बोर्ड बेस्टन्स बने हुए हैं? उत्तर, गोलकोंडा किले की बाहरी दीवारों पर आइचर बने हुए हैं। एट गोलकोंडा आइटेड 7 बोर्ड्स। प्रश्न, प्राचीन काल में किलों के बुर्ज गोल और ऊंचे क्यों बनाए जाते थे? उत्तर,
बुर्जों को ऊंचा बनाने से सैनिकों को दूर से आने वाले दुश्मनों पर नजर रखने और किले की सुरक्षा करने में सुविधा होती थी। मुख्य तथ्य: ऊंचे बुर्ज, दूर तक निगरानी, सुरक्षा। प्रश्न: नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने यह उपलब्धि कब हासिल की थी? उत्तर: नील आर्मस्ट्रांग ने वर्ष 1969 में चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बनने की उपलब्धि हासिल की। याद रखें, 1969, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला मानव। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? उत्तर: उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई देती है और वहां से देशों की सीमाएं दिखाई नहीं देती। मुख्य संदेश: पृथ्वी एक है, सीमाएं मानव द्वारा बनाई गई हैं। प्रश्न: कच्चा तेल जमीन के नीचे से किस रूप में निकाला जाता है? उत्तर: पेट्रोलियम जमीन के नीचे से गाढ़े चिपचिपे गहरे रंग के तरल के रूप में निकाला जाता है। याद रखें, कच्चा तेल, गाढ़ा चिपचिपा गहरे रंग का तरल। प्रश्न: रिफाइनरी में साफ होने के बाद कच्चे तेल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? उत्तर: कच्चे तेल के शोधन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, इंजन ऑयल, मोम और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होते हैं। याद रखें, कच्चा तेल, रिफाइनरी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि। चांगपाशन जनजाति के लोग जिन तंबुओं में रहते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर: चांगपा जनजाति के तंबुओं को रेबो कहा जाता है। याद रखें, चांगपा रेबो। चांगपा लोग अपनी बकरियों को रखने के लिए पत्थर की जो जगह बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर: चांगपा लोग अपनी बकरियों को रखने के लिए बनाई गई पत्थर की जगह को लेखा लिहा कहते हैं। याद रखें, बकरियां लेखा। पश्मीना शॉल किस जानवर के बालों से बनाई जाती है और ये कितनी गर्म होती है? उत्तर: पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरियों के महीन बालों से बनाई जाती है। ये बहुत गर्म होती है और इसे पारंपरिक रूप से हाथ से बुना जाता है।